नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जल रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उपद्रवियों द्वारा हल्द्वानी को जो जलाने की साजिश रची गई, अब ये साजिश इतनी खतरनाक रूप ले चुकी है कि हल्द्वानी में लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हल्द्वानी में वहां पर कट्टरपंथियों के घरों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। इस घटनाक्रम में अभी तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मारे जाने की संभावना है, जिसको देखते हुए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने की ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चीजें हल्द्वानी में हो रही है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो चीजें घटित हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे है माननीय कोर्ट का ऑर्डर, माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर, जिसमें अतिक्रमण करके बनाई गई सरकारी जमीन को, उस पर अवैध कब्जे को खाली कराने का ऑर्डर। ऑर्डर के बाद पुलिस के द्वारा बकायदा नोटिस भी जारी किया जाता है, पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट भी किया जाता है और उन असामाजिक तत्वों से, उन उपद्रवियों से कि आप लोग जो है जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं, इस जमीन को खाली कर दे। नोटिस जारी किया जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन उस नोटिस का असर उन उपद्रवियों पर थोड़ा भी नहीं होता है, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए खुद पुलिस बल के साथ पहुंचती है, नगर निगम की टीम पहुंचती है अवैध कब्जे को हटाने के लिए। लेकिन ये उपद्रवी पूरे सिलसिलेवार तरीके से पुलिस पर हमला कर देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचे आधे घंटे भी नहीं होते हैं कि ये आतंकवादी पूरे सिलसिलेवार तरीके से हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, डंडे, सरिया लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के साथ झड़प करने लगते हैं, पुलिस के वाहनों में आग लगाने लगते हैं। कई पुलिसकर्मी इस इंसिडेंट में अभी तक घायल हो चुके हैं। वही वहां की डीएम साहिबा क्या कह रही है इस घटना को लेकर, आप पहले वहां के डीएम साहिबा को सुनिए इस वीडियो में। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। इस वीडियो में हल्द्वानी की डीएम स्पष्ट तौर पर साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि ये घटना पहले से ही प्लान किया गया था। ये जो चीजें हुई आज, इसे पहले से ही प्री प्लान तरीके से तैयार रखा गया था कि पुलिस जैसे ही अतिक्रमण को खाली कराने आएगी, उसके ऊपर हमला बोल देना है। हल्द्वानी के डीएम के मुताबिक पहले से ही इन कट्टरपंथियों के, इन जिहादियों के, इन आतंकवादियों के घरों के छतों पर ईंटें पत्थर रख दिए गए थे। ये जिहादी पहले से ही पेट्रोल बम बना लिए थे। जैसे पुलिस आएगी अतिक्रमण हटाने, उन पर धावा बोल देना है। मानो ऐसा जैसे पहले से ही पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया था। पुलिस आएगी, बस उनके ऊपर हमला कर देना है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। पुलिस आती है अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, जो कि माननीय कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस आती है। पुलिस के आए, नगर निगम के टीम को आए आधे घंटे भी नहीं होते हैं और वहां पर हजारों नहीं, कई संख्या में, 10,000 की संख्या में उपद्रवी असामाजिक तत्व वहां पर आ जाते हैं और पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम फेंकने लगते हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अब यहां पर मेरा सवाल यह है कि इतना नुकसान हुआ हल्द्वानी में, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी की बात कर ले या फिर वहां के आम जनता की प्रॉपर्टी की, आखिर इसकी भरपाई करेगा कौन? इसका खमियाजा भुगतेगा कौन? जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो इस मामले में संलिप्त हों, उन सभी पर एनएसए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि ऐसी मामला फिर कोई और सामने ना आए। इस पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि ये एक मिसाल बनकर कायम आए कि कोई ऐसी करने की फिर से आगे सोचे भी ना। कोई भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। जो पर्दे पर है वो भी
और जो पर्दे के पीछे रहकर इस साजिश को रच रहा है वो भी, उन्हें भी बचना नहीं चाहिए। इन उपद्रवियों ने जितना नुकसान हल्द्वानी में पहुंचाया है, उन सभी प्रॉपर्टीज का नुकसान इन लोगों के लिए गए इनसे उगाई करके भरपाई की जानी चाहिए। जितना भी नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया, इनके उत्पादों से हुआ, उतना भरपाई इनके द्वारा करवाया जाए, इनके द्वारा करवाना जाना चाहिए। क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में गए थे और कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में जाकर ये सभी चीजें किए, शायद इन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करूंगा कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, इनके साथ ऐसी मिसाल दी जाए कि फिर ऐसी घटना दोबारा कहीं सामने ना आए। खैर, आपकी क्या राय है इस इंसिडेंट पर? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप इन सभी इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएं। धन्यवाद।